हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो। सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं कल जाता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीरंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमत। मैं न गया और वो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे। कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफा को भी था झूठ बोल रहे, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते, मैं चलो जाओ। कहा फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई, और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई, मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबा किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते, मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जाओगे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहते। का इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता, जब मुझे पता था मैं जब आके उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं देखा तो मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे वेखे। गुलाम फरीदा ओ हुए यार दे मरिए, भाਵੇਂ वेखे या ना वेखे। आप फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलग कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब का बीवी को अलग कर दो, तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं, फरमाया नहीं मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते हैं बाल बच्चा भी चला, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तन्हा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घुड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी, पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में ये नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माज़अल्लाह, ये नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए, तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया। मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाला और मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा अल्लाह मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा,
اے اللہ میرا ایمان اتنا مشکل کافر سمجھنے لگے ہیں کہ میں مسلمانوں کو چھوڑ کے ان سے اتحاد کروں گا. یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے پریشر کے لیے ان کو ساتھ ملایا, ہم نے پریشر کے لیے کافر سے سمجھوتا کرو گے, اپنے بھائی پر ظلم کرنے کے لیے بے ایمانوں کے ساتھ دوستی کرو گے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے تندور میں ڈالا, میں تڑپ کے رویا. میں نے کہا اے اللہ میرا اتنا امتحان نہ لے کہ کافر سوچنے لگے کہ میں اس سے سمجھوتا کروں گا. اے اللہ مہربانی فرما, اتنا امتحان نہ لے. روتے روتے گھر گیا, سحری تک روتا رہا. ایک آدمی دوڑا آیا, کہنے لگا کعب جلدی چل, حضرت جبریل آ گئے ہیں, اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے, رسول پاک نے تجھے یاد فرمایا ہے, چل آ جا. حضرت کعب بن مالک فرماتے میں قدموں میں گرا, میں نے کہا محبوبہ میرا سارا ہی مال لے لے, حضور میری ساری صلاحیتیں لے لے, رکھ لے سارا کچھ, مجھے وہ مال نہیں چاہیے جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. حضور وہ دولتیں میرے کس کام کی جو آپ کے دروازے سے دور کر دے. بے نور بے چراغ جو محفل ہو پھونک دو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ کے لیے بھی کافر سے سمجھوتا کرنا پسند نہ کیا. جبھی تو اللہ نے توبہ حضرت جبریل کے ذریعے نازل فرمائی.